पैर छूने की परंपरा को मान सम्मान व्यक्त करने की दृष्टि से देखा जाता है। हिंदू धर्म में पैर छूने के खास नियम बताए गए हैं। इसके अनुसार कुछ लोगों का पैर छूना पाप माना गया है। हिंदू धर्म में पैर छूने की परंपरा बहुत पुरानी है। यह दूसरों के प्रति आदर और श्रद्धा व्यक्त करने का एक तरीका है। भक्ति और समर्पण की भावना से लोग चरणों को स्पर्श करके आशीर्वाद लेते हैं। पैर छूकर लोग देवी देवताओं, संतों, महात्माओं, गुरुओं और बड़े बुजुर्गों के प्रति सम्मान व्यक्त करते हैं। भारतीय धर्म, संस्कृति और परंपरा में संतों और बड़े बुजुर्गों के पैर छूने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। हालांकि पुराणों में पैर छूने के कुछ खास नियम भी बताए गए हैं, जिसमें कुछ लोगों से पैर छुआना वर्जित माना गया है। अगर कोई आपके पैर छू रहा है या फिर आप किसी के पैर छू रहे हैं तो इन बातों को जरूर ध्यान में रखें। शास्त्रों में इन लोगों से पैर छुआना पाप माना जाता है। तो चलिए आपको बताते चले कि न किन व्यक्तियों का पैर नहीं छूना चाहिए। इन व्यक्तियों के पैर छूने से आप हो सकते हैं बर्बाद। तो सभी लोग अपने अपने घर के या रिश्तेदारों के बड़े बुजुर्ग, माता पिता और गुरु के पैर तो छूते हैं, जैसे कबीर दास जी अपने काव्य में लिखे हैं, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाओ बलिहारी गुरु। आपने गोविंद दियो बताए। इससे यह पता चलता है कि किसका पैर छूना चाहिए, किसका नहीं छूना चाहिए। इन 7 लोगों का पैर कभी भी नहीं छूना चाहिए। पहला निवेदन आप लोगों से यह है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन घंटी को दबाना न भूलें। 1. कुंवारी कन्या शास्त्रों के अनुसार किसी भी व्यक्ति को कुंवारी कन्याओं से पैर नहीं छुआने चाहिए। अगर कोई कुंवारी कन्या आपके पैर छुए तो उसे रोक दें, वरना आपको पाप लगेगा। छोटी बच्चियों को माता रानी का रूप माना जाता है। बदले में आपको छोटी बच्चियों और कन्याओं के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। 2. बहू, बेटियां, किसी भी पिता को अपनी बेटियों से पैर नहीं छुआना चाहिए। बेटियों को भी चाहिए कि वह अपने पिता के पैर नहीं छुए, क्योंकि इससे पिता को पाप लगता है। बेटियों को देवी का रूप माना जाता है, इसलिए उनसे चरण छुआना अच्छा नहीं माना जाता है। वहीं सास ससुर को भी अपनी बहुओं से पैर नहीं छुआना चाहिए, क्योंकि बहुएं घर की लक्ष्मी मानी जाती है। 3. मंदिर में बड़े बुजुर्गों का पैर। अगर आपको मंदिर में कोई बड़ा बुजुर्ग या सम्मानीय व्यक्ति मिलता है तो वहां पर उनके पैर न छुएं। शास्त्रों के अनुसार मंदिर में भगवान से बड़ा कोई नहीं होता है और भगवान के सामने किसी और के पैर छूना मंदिर और भगवान का अपमान माना जाता है। मंदिर या घर में पूजा कर रहे व्यक्ति के पैर छूना उचित नहीं माना जाता है। इससे दोनों को ही पाप लगता है। 4. सोते हुए व्यक्ति का पैर। अगर कोई व्यक्ति सो रहा है या लेटा हुआ है तो उस समय उसके पैर नहीं छूना चाहिए। माना जाता है कि लेटे हुए व्यक्ति का पैर छूने से उस व्यक्ति की उम्र घटती है। केवल मरे हुए व्यक्ति के ही पैर छुए जाते हैं। 5. शमशान से लौटे हुए व्यक्ति का पैर छूना श्मशान में या फिर श्मशान घाट से लौट रहे व्यक्तियों के पैर नहीं छूने चाहिए। अंतिम संस्कार से लौटने पर व्यक्ति अशुद्ध हो जाता है, ऐसे में उसके पैर छूना वर्जित है। जब वह व्यक्ति स्नान करके शुद्ध हो जाए तब आप उसके पैर छू सकते हैं। 6. भांजा भांजी मान्यताओं के अनुसार भांजा भांजी को अपने मामा मामी के पैर नहीं छूने चाहिए। शास्त्रों में भांजा भांजी को पूजनीय माना गया है और अगर ये पैर छूते हैं तो इससे मामा मामी को पाप लग सकता है। 7. पत्नी के न छुएं चरण। शास्त्रों में कहा गया है कि पत्नी को अपने पति के चरण स्पर्श करने चाहिए। ऐसा करने से परिवार का सौभाग्य बढ़ता है, लेकिन पति को भूलकर भी पत्नी के पैर नहीं छूने चाहिए। ऐसा करने से परिवार पर संकट के बादल छाने लगते हैं। साथ ही कंगाली परिवार में अपना डेरा जमाने लगती है। कोई व्यक्ति किसी का पैर तभी छूता है जब उस व्यक्ति के मन में किसी व्यक्ति के प्रति सम्मान होता है। कोई व्यक्ति आपसे कितना ही सीनियर या पद में बढ़ा क्यों ना हो, जब उस व्यक्ति के प्रति आपके मन में सम्मान नहीं हो तो पैर नहीं छूना चाहिए। अगर आप पैर छू रहे हैं तो आप दिखावा कर रहे हैं। पैर छूने के लिए उस व्यक्ति के प्रति आपके मन में सम्मान भरा होना चाहिए। रही बात रिश्तेदारों की किसका पैर छूना है या नहीं, तो इसका जवाब भारत में अलग अलग राज्य में अलग अलग तरह से दिया जा सकता है। आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी हो
तो कमेंट में अपना सुझाव अपनी अपनी विचार क्या है अवश्य लिखिएगा। जय श्री राम।